स्वागत है आपका महासु एकेडमी सोलन में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ऊष्मा और तापमान से संबंधित हमारे यहाँ पे 20 प्रश्न रहने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन हमने चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे ऐड करे हैं। तो आपने इसको एज अ मॉक टेस्ट लगाना है। जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ूंगा तो आपने वीडियो पॉज कर लेनी है और उसके बाद चारों ऑप्शन पढ़ के अपना जो फाइनल आंसर है वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर वीडियो स्टार्ट करनी है और राइट आंसर को यहाँ पे देख लेना है कि जो आपका ऑप्शन जो आपने चूज करा है वो राइट है या रॉन्ग है। और वीडियो समाप्त होते ही आपने हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि जो आज का स्कोर है आपका 20 में से वो कितना रहा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना देर किए हुए, जिसमें पहला प्रश्न है ऊष्मा का एसआई इकाई क्या है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? जूल, किलो कैलोरी, वॉट या न्यूटन। तो जो ऊष्मा का एसआई मात्रक है वो जूल होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होने वाला है। अगर किसी ने कैलोरी यहाँ पे अपना जो आंसर है वो सिलेक्ट करा है तो वो रॉन्ग है, क्योंकि जो कैलोरी है ये ऊष्मा की इकाई तो है, यूनिट तो ऊष्मा की जरूर है, लेकिन जो इसका एसआई मात्रक है वो जूल ही रहेगा। इसलिए ऊष्मा का जो एसआई मात्रक है वो जूल है, लेकिन जो कैलोरी है वो यूनिट है, एसआई मात्रक नहीं है। ये ऊष्मा की सिर्फ इकाई है, एसआई मात्रक नहीं है। एसआई मात्रक ऊष्मा का जो रहेगा वो जूल रहेगा। ऊष्मा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो जो ऊष्मा है, हीट है, वो ऐसे फ्लो करती है। अब फ्लो कहाँ करती है? ये फ्लो करती है गर्म से ठंडे की ओर, यानी जो गर्म हवाएं है वो ठंडे हवाएं की ओर, या जो जहाँ का तापमान ठंडा होगा वहाँ की ओर। गर्म हवाएं हमेशा ऊपर की ओर उठती है और ये उस दिशा में जाती है जहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है? ठंडा होता है। तो यहाँ पे देखना है ठंडे से गर्म की ओर, गर्म से ठंडे की ओर, दोनों दिशाओं में, किसी भी दिशा में नहीं। तो जो ऊष्मा का फ्लो है, प्रवाह है, वो होता है गर्म से ठंडे की ओर, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, तापमान मापने का यंत्र कहलाता है। जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो किस इंस्ट्रूमेंट में मेजरमेंट करा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? बैरोमीटर, कैलोरीमीटर, हाइड्रोमीटर या थर्मामीटर। तो जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो थर्मामीटर के अंदर मापा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। पानी का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या 212 डिग्री सेल्सियस। तो जो पानी का क्वथनांक है, जहाँ पे पानी उबलने लगता है, वो है 100 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर यानी जो पानी उबलता है वो किस तापमान पर उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलना शुरू करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो बर्फ जहां पर गलना शुरू होता है या फिर जमना शुरू होता है, वो पॉइंट कौन सा है? 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस। तो जो पानी का या बर्फ का गलनांक बिंदु है वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा। ऑप्शन नंबर ए। ऊष्मा मापने का यंत्र कौन सा है? ऊष्मा किस इंस्ट्रूमेंट के अंदर मापी जाती है? थर्मामीटर के अंदर, कैलोरीमीटर के अंदर, वोल्टमीटर के अंदर या ओमीटर के अंदर। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऊष्मा को कैलोरीमीटर में मापा जाता है, तो ऊष्मा का पूछा गया था, कैलोरीमीटर राइट आंसर होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा थर्मामीटर में क्या मापते हैं, तो थर्मामीटर के अंदर तापमान मापा जाता है। थर्मामीटर के अंदर वोल्टमीटर के अंदर क्या मापा जाता है? विभवांतर। ये भी आपने ध्यान देना है, पूछा जाता है विभवांतर को किसके अंदर मापा जाता है? वोल्टमीटर के अंदर। और अमीटर के अंदर मापा जाता है विद्युत धारा को। विद्युत धारा, विद्युत धारा के अंदर जो विद्युत धारा है वो अमीटर के अंदर मापी जाती है। यहाँ पे ऊष्मा पूछा गया था तो कैलोरीमीटर राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस विधि से पहुंचती है? तो यहाँ पे हमने ये सौरमंडल में सूर्य बना दिया और नीचे की ओर यहाँ पर हमने पृथ्वी बना दी। ये क्या है? अर्थ, और ये क्या है? सन है। तो जो ये सूर्य है
ये इसकी जो किरणें हैं वो पृथ्वी तक पहुंचती है, या तो ये तरंगों के रूप में या फिर कणों के रूप में, लेकिन पहुंचती है, ये बात आपने ध्यान देना है। ये हमने पढ़ा है कि किस वैज्ञानिक ने तरंगों के रूप में बताया और किस वैज्ञानिक ने कणों के रूप में बताया। तो जो ये सूर्य का प्रकाश है, इसकी जो ऊष्मा है ये पृथ्वी तक पहुंचती है किस विधि के द्वारा? चालन के द्वारा, संवहन के द्वारा, विकिरण के द्वारा या बाष्पन के द्वारा। तो आपने इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है कि जो सूर्य का ताप है या इसकी ऊष्मा है पृथ्वी तक पहुंचती है, ऊष्मा की वो कौन सी विधि है? विकिरण। ऑप्शन नंबर सी, विकिरण के माध्यम से हम जो धूप को है वो सेक सकते हैं। जो सूर्य का तापमान है, ऊष्मा है, वो हमारे तक पहुंचती है किस विधि से? विकिरण के माध्यम से। सफेद वस्तुएं गर्मियों में क्यों पहनी जाती है? आपने देखा होगा, जैसे अभी जो गर्मियों वाला सीजन शुरू हुआ है, गर्मियां अभी बहुत तेजी से चल रही है, तो इस समय अधिकतर लोगों के पास जो वाइट टी शर्ट्स है या वाइट शर्ट्स है, मतलब सफेद रंग के जो कपड़े हैं वो पहने जाते हैं। उसके पीछे क्या कारण है, क्या लॉजिक है? ऊष्मा अधिक अवशोषित करते हैं, ठंडी होती है, भारी होती है या ऊष्मा परावर्तित करती है। तो इसका काम क्या होता है? जो हमारे पास सफेद कपड़े पहने हुए होते हैं गर्मियों में, वो क्या करते हैं? जो सूर्य की किरणें या सूर्य का जो तापमान है या जो हमारे पास ऊष्मा आ रही है, गर्म तापमान, उसको परावर्तित करती है। वो अंदर बॉडी तक नहीं पहुंचता, उसको वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इसका काम क्या है कि जो सफेद रंग के कपड़े हैं वो ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? जो गर्मी के अंदर है वो गर्म जो सफेद कलर के कपड़े हैं वो पहनने चाहिए। सफेद रंग क्या करता है? ये ऊष्मा या जो धूप है उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो रिफ्लेक्ट मतलब परावर्तित करता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ताप का मात्रक क्या है? यानी जो तापमान है उसका मात्रक क्या होगा? जूल होगा, कैलोरी होगा, केल्विन होगा या वॉट होगा? तो जो टेम्परेचर है या तापमान है इसका मात्रक केल्विन होता है। तो ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर होगा। ऊष्मा का अच्छा चालक क्या है? लकड़ी, प्लास्टिक, तांबा या रबड़? तो ऊष्मा का जो अच्छा चालक है वो तांबा है। तो ऑप्शन सी तांबा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का कुचालक है? तो ऊष्मा का जो कुचालक है वो क्या होता है? वो लकड़ी होती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ये कुचालक है ऊष्मा की। काले रंग की वस्तुएं ऊष्मा को, जो काले रंग के कपड़े हैं या वस्तुएं हैं वो ऊष्मा को क्या करते हैं? कम अवशोषित करते हैं, अधिक अवशोषित करते हैं, अधिक परावर्तित करते हैं या कोई प्रभाव नहीं। तो सर्दियों में देखा होगा कि अधिकतर लोगों के द्वारा काले रंग के वस्त्र पहने जाते हैं, कपड़े पहने जाते हैं, क्योंकि जो सर्दियों में है वो हमें ताप, हमारे बॉडी के लिए ताप की आवश्यकता होती है। और जो काले रंग के कपड़े क्या है वो ताप या ऊष्मा को क्या करते हैं? अधिक अवशोषित करते हैं। इसलिए जो सर्दियों में है वो हमें तापमान मिलता है काले रंग के कपड़े पहनकर। तो ये दोनों कंसेप्ट आपने ध्यान देने हैं कि अगर गर्मी की बात की जा रही है तो गर्मियों में हमें सफेद कलर के, सफेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए, और बात सर्दी की आए तो सर्दी में हमें काले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। जो काले रंग के कपड़े हैं ये ऊष्मा को अवशोषित करते हैं अधिक मात्रा में, और जो सफेद रंग के कपड़े हैं ये ऊष्मा या तापमान को रिफ्लेक्टेड करते हैं, अधिक मतलब परावर्तित करते हैं। तो ये दोनों कंसेप्ट अच्छे से आपने ध्यान देने हैं, कई बार एग्जाम में ये पूछे गए हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो मानव का एक सामान्य तापमान है बॉडी का वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कभी कभी ये फ़ारेनहाइट में पूछा जाता है, तो जो हमारे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और अगर कभी पूछा जाए केल्विन में तो ये 310 केल्विन होता है। तो ये वैल्यू आपने ध्यान देनी है कि जो एक मानव शरीर का सामान्य तापमान है डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 फ़ारेनहाइट, और केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन होता है।
किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो पैमाना है वो एक समान रहता है, बराबर रहता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जहां पे टेम्परेचर कितना होगा, -डिग्री सेल्सियस होगा, वहां पर क्या होगा, -40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वैल्यू इक्वल होती है किसकी, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की वो वैल्यू बराबर होती है -40 डिग्री पे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। परम शून्य तापमान यानी जो एब्सोल्यूट जीरो है कितना होता है, परम शून्य तापमान कितना होता है, तो ये -273 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब होता क्या है कि जब -273 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है तो जो पदार्थों के अणु हैं, कोई भी पदार्थों जो उसके अंदर अणु है उसकी गति शून्य हो जाती है, जिसके कारण उसे क्या कहा जाता है, परम शून्य तापमान कहा जाता है। और इसकी वैल्यू कितनी है, -273 डिग्री सेल्सियस। स्वतंत्र रूप से लटकाया हुआ चुंबक हमेशा किस दिशा में ठहरता है, कि अगर कोई चुंबक आपने स्वतंत्र रूप से लटकाया हुआ है तो वो जाके जो ठहरेगा वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है, उत्तर दक्षिण दिशा, ये राइट आंसर होगा। चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होगा, न्यूटन, टेस्ला, जूल या वोल्ट। तो चुंबकीय जो क्षेत्र है उसका एसआई मात्रक होता है टेस्ला। अगर न्यूटन की बात करें तो ये बल का एसआई मात्रक होता है, जूल की करें तो ये तो आपका ऊष्मा ऊर्जा इन सभी का होता है, और अगर वोल्ट की बात करें तो ये किसका होता है, शक्ति का एसआई मात्रक होता है। जूल तो अभी आपने पढ़ा ऊष्मा का भी होता है और कार्य का भी होगा, तो ये चीजें आ जाएगी आपकी। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का पूछा था तो वो क्या हो जाएगा, टेस्ला। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जो एक विद्युत मोटर होता है वो कार्य करता है ताप प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव पर या प्रकाश प्रभाव पर। तो एक विद्युत मोटर चुंबकीय प्रभाव पर काम करेगा, ऑप्शन नंबर बी। एक अस्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयुक्त है, अस्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट पूछे जाते हैं, नरम लोहे के, इस्पात के, लकड़ी के या तांबे के। तो अस्थायी चुंबक जो है वो नरम लोहे के बनाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। और आज की वीडियो का जो अंतिम प्रश्न होगा, स्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग में लाया जाता है। जो यहाँ पे मैग्नेट है, कौन से जो परमानेंट मैग्नेट है वो किसके बनाए जाते हैं, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नरम लोहे के, इस्पात के, एल्यूमिनियम के या पित्तल के। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इस्पात के जो स्थायी चुंबक है वो बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक नरम लोहे के और स्थायी चुंबक इस्पात के बनाए जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना। आपने स्कोर हमें जरूर बताना है कि आज की जो इस वीडियो का स्कोर है वो आपका कितना रहा 20 में से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।